नमस्कार दोस्तों बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडिया और भारत की जो डिबेट चल रही है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है पूरे देश में, तो आखिर ये है क्या। हम छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे कि इस वीडियो में हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि देश का नाम इंडिया कहाँ से आया और देश का नाम भारत कहाँ से आया। क्योंकि कई लोग गलत सोच रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि इंडिया हमारा नाम जो है वो ब्रिटिश ने दिया है। जब देश आजाद हुआ था और भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो क्यों आज की डेट में पाकिस्तान में भी जिन्ना की एक छोटी सी गलती की वजह से जिन्ना को बहुत सुनाया जाता है। अरे भैया बेटा, बाप में से तो निकलता है ना। ये तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से है। क्या बकवास कर रहा हो? तो क्यों ये डायलॉग मारा करते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सिंधु नदी के बारे में आपने सुना ही होगा। और जो उस टाइम पे सिंधु नदी के साथ जो 6 नदियां मिलके बनती थी, जो अभी ट्राइब्स रहा करती थी, जिसको हम भारतीय कहा करते थे, वो आज की डेट में हरियाणा और पंजाब के एरिया के आसपास का एरिया हुआ करता, जिसको हम सब सिंधु कहा करते थे। तो उस ट्राइब को कहा करते थे हम भारत, और जो उस ट्राइब में रहा करते उनको कहते थे हम भारतीय। अब होता क्या है दोस्तों, जो उस एरिया था, जो सब सिंधु का एरिया था, उसमें राजा थे सुदास। तो अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ से आया, पहले हम ये बात करते हैं। जो मिडिल ईस्ट के एरिया के लोग थे, जिनको हम पर्शियन लोग कहते थे, जो सप्त जो उनका सा वर्ड था, वो साब नहीं बोल पाते थे, वो सा को हा बोलते थे, एच बोलते थे। तो उनका धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सप्त हिंदू को उन्होंने हप्त हिंदू कहा। उनका एक बुक है जिसमें उसके बारे में मेंशन किया गया है। अब वो धीरे धीरे जो सप्त हिंदू हप्त हिंदू में चेंज हो गया था, तो उसका शॉर्ट नाम उन्होंने हिंदू भी कर दिया था। अब यही बात हुआ, जो कुछ टाइम बाद जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने हिंदू वर्ड को, जो उनकी डिक्शनरी में एच नहीं था और उसमें यू नहीं था, तो उसमें उन्होंने इंडूज कहा उसको। तो इंडूज जब उन्होंने ये वर्ड रखा था, तो उसमें जो लैटिन भाषा में बाद में ये इंडिया नाम रखा गया। तो अब हम ये मान सकते हैं कि जो भारत और इंडिया वर्ड एक ही जगह से आया है, जो सब सिंधु से ही कहीं न कहीं इनका एक बहुत बड़ा रिलेशन है। जब देश आजाद हुआ था, तो जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम देश का नाम इंडिया ही क्यों रखा गया था? देश का नाम भारत भी तो रख सकते थे। तो उस टाइम ऐसा क्या हुआ था? तो दोस्तों, जो असेंबली थी हमारी, जो हमारा संविधान बना रही थी, तो उनकी भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, उसके बारे में बहुत सारी बात हुई थी। कईयों के आर्गुमेंट हुए थे कि जो देश का नाम इंडिया रखना चाहिए, या देश का नाम भारत रखना चाहिए, या हिंदुस्तान रखना चाहिए। तो इसमें काफी चर्चाएं हुई थी। तो जिस टाइम वोटिंग हुई थी, तो कई लोगों ने उस टाइम बताया था कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए था। और नेहरू का क्या मानना था, और जिन्ना से आज की डेट में पाकिस्तान में लोग नाराज क्यों हैं, इसके पीछे भी एक मुख्य कारण है। मेन कारण क्या था इसके पीछे दोस्तों, कि जब देश का पार्टीशन हो रहा था, तो जो जिन्ना को मालूम था, जिन्ना ने कहा था कि हम अपने देश का नाम पाकिस्तान रखेंगे। और जिन्ना कहीं ना कहीं सोच रहा था कि जवाहरलाल नेहरू क्या रखेंगे, अपना देश का नाम भारत रखेंगे या हिंदुस्तान रखेंगे। क्योंकि उसको मालूम था जिन्ना को कि ताकि भारत की संस्कृति, और तो उनको लगा कि देश का नाम नेहरू भारत ही रखेगा। बट नेहरू ने क्या किया था, जो माउंटबेटन थे, माउंटबेटन से पहले ही बात कर रही थी कि हम देश का नाम इंडिया रखेंगे। अब देश का नाम इंडिया रखने में ऐसा क्या था कि जिन्ना को भी ये पसंद नहीं आया कि नेहरू ने देश का नाम इंडिया रखा। और कहीं ना कहीं आज की डेट में भी पाकिस्तान चाहता है कि अगर भारत अपना नाम चेंज करेगा या इंडिया से भारत रखेगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी कह रहा है कि वो भी अपना नाम चेंज करके इंडिया रख सकता है। 200 साल तक ब्रिटिश इंडिया ने देश के ऊपर राज किया, और ब्रिटिश इंडिया एक ब्रांड बन चुका था पूरे वर्ल्ड में। कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया के नाम से पूरे वर्ल्ड इंडिया को जाना करती थी। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि देश का नाम इंडिया रखा। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम है कि जब कोई कंट्री नई होती है, नया देश बना था, और नए देश को इकोनॉमी, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि कोई ना कोई ब्रांड होगा, जो पहले से एक ब्रांड होगा, उसको बहुत आसानी होगी पूरे इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में, और अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में काफी हेल्पफुल होता है। तो इसी के कारण था कि जवाहरलाल नेहरू ने इन चीजों को नजर रखते हुए देश का नाम इंडिया रखा। जो ब्रिटिश इंडिया पहले नाम से जाना जाता था, वो बाद में इंडिया के नाम से जाना गया। और इसी के कारण पूरे वर्ल्ड ने ये देखा कि इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ है। वो देश अलग होते, तो आज की डेट में उनको कभी ये नहीं सुनना पड़ता जो गदर फिल्म में ये डायलॉग मारा गया था। मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं समझे? अरे भैया बेटा, बाप में से तो निकलता है ना। ये तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से है। दोस्तों, दूसरा मैटर की बात अगर मैं बताऊं, तो दूसरे कहीं ना कहीं एक बात आती है कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिया और भारत जो नाम का बदलना हो रहा है, या नाम के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है,
तो विपक्ष का एक कहना था, क्योंकि विपक्ष ने हाल ही में एक सारे विपक्ष, जितने भी देश के विपक्ष थे, उन्होंने एकजुट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट इस नाम को या इस नाम के बदले इंडिया का नाम ही चेंज करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका नाम इंडिया रखा था। 2016 में भी एक बार ऐसी बात हुई थी कि देश का नाम इंडिया से रख के भारत किया जाए, पर 2016 में क्या हुआ था कि जो पीएम मोदी जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया था इस चीज के लिए कि ये अभी सही नहीं है। तो आज की डेट में जो विपक्ष को लगता है कि इन्होंने जो नाम रखा है तो इसकी वजह से शायद देश का नाम चेंज किया जा रहा है। और उन्होंने ये तक भी कह दिया था विपक्ष ने कि अगर ये बाई चांस देश का नाम भारत रखेंगे तो ये क्या करेंगे कि अपना जो इंडिया नाम रखा है उसको चेंज करके भारत रख देंगे। कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? इंडिया और भारत एक ही वर्ड है, और हिंदी में अगर हमको लिखना होता है तो हम भारत लिखते हैं, और जहाँ पे इंग्लिश में लिखना होता है हम वहाँ पे इंडिया लिखते हैं। तो ये एक देश के बहुत प्यारे नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया, और हर जिसने भी यहाँ पे शासन किया है अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे मुगलों ने यहाँ पे अगर शासन किया था तो वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। तो इस टाइप में कई ऐसे नाम दिए गए हैं। अब मेरा मानना है कि हम नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इंडिया कोई ऐसा पहली कंट्री नहीं है जो अपने देश का नाम चेंज कर रही है। इससे पहले म्यांमार ने भी करा था, ब्राह्मण ने भी अपना नाम चेंज करा था, और कई ऐसी कंट्री है दोस्तों जो अपनी कंट्री का नाम चेंज करती है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी देश अपना नाम चेंज कर सकता है। जैसे अगर हमको भारत नाम रखना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है भारत पाकिस्तान, तो हमेशा हमने इंडिया की उसमें वोटिंग भी करी है, तो इंडिया इंडिया बोल के हमने अपने देश को सम्मान दिया है। और हमेशा हम अपने देश को कहते हैं आई लव इंडिया। बट ये भी कहीं ना कहीं सही है कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति सामने आती है, और कहीं ना कहीं हमको दिल में बहुत अच्छा लगता है। और वो एक नाम है, अगर अभी तक इंडिया नाम को हमने इसमें महत्व दिया है, तो आज की डेट में अगर हम भारत नाम भी कहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। हम हर किसी के सपोर्ट में अगर देश का नाम भारत भी हो जाता है। अगर सपोर्ट है कोई देश अपना नाम चेंज करता है और उसका जो एक नाम था वो ब्रांड बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी कंट्री का जो इकोनॉमी होगी, जो उसका एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं इस नाम से भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जो दूसरे देश का होगा वो अगर आपके देश का कोई सामान परचेज करेगा तो कहीं ना कहीं उस ब्रांड को देख के खरीदता है। अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं और हम शॉपिंग करते हैं और किसी प्रोडक्ट में लिखा है कि मेड इन स्विट्जरलैंड और किसी दूसरे प्रोडक्ट में लिखा है कि मेड इन श्रीलंका, तो हम हमेशा अधिकतर जो परचेसिंग पावर होगी, जो परचेसिंग जो एरिया होगा, वो मेड इन स्विट्जरलैंड का ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो एक देश का नाम है। तो इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है इकोनॉमी में कि देश की परचेसिंग पावर, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अगर हम नाम चेंज करते हैं, जो हमने अभी इलाहाबाद का नाम बदलकर हमने प्रयागराज करा था, तो उसमें 300 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं खर्चा आया था सिर्फ नाम बदलने में, क्योंकि ये नाम कहीं ना कहीं हर जगह जैसे मैप में चेंज करना पड़ता है, नेविगेशन में चेंज करना पड़ता है, कई सरकारी पेपरों में चेंज करना पड़ता है। उसकी कॉस्ट 300 करोड़ की आई थी। अब इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो आउटलुक ने एक रिपोर्ट करी थी, तो आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार 12,400 करोड़ रुपए का इसमें पूरा लगभग खर्चा आ सकता है देश के नाम चेंज करने में। इसमें आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि अगर देश का नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, भारत रखना चाहते हो तो भारत रख सकते हो, और इंडिया रखना चाहते हो तो इंडिया रखना चाहते हो, क्योंकि मेन चीज दोस्तों मेरा मानना है कि हम अपने तिरंगे के लिए, हम अपनी जान और शान, हर चीज हम कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपकी क्या राय है कि देश का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आपको क्या सुटेबल नाम लगता है? आप अपनी कमेंट्स मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।